राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की निकली हवा। जिस नवादा में राहुल ने निकाली यात्रा, वहीं खुली पोल। नवादा के लोगों ने दहाड़ते हुए किया मोदी का समर्थन। क्या इस बार भी आएंगे नीतीश? तेजस्वी करेंगे इंतजार? गोविंदपुर सीट से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं गोविंदपुर विधानसभा में मौजूद हूं। यहां से जो विधायक है मोहम्मद कामरान है, जो कि आरजेडी से विधायक है यहां पर। तो इस विधानसभा में आया, थोड़ा जानना चाहा कि यहां पर आरजेडी क्यों जीत कर आ रही है, मोहम्मद कामरान ने क्यों जीता और जीत के आने के बाद उन्होंने कैसा काम किया और साथ में बिहार में कैसा काम हुआ और इस बार का क्या माहौल है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्या मूड है, यही जानने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पर इस विधानसभा के लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग मौजूद हैं, खड़े हैं। और पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी भी जो है हमें पीछे से बैठ के देख रहे हैं। तो उनकी निगरानी में जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और इनकी राय को जो है आप तक हम पेश करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार विश्वकर्मा हुआ। अंकित कुमार जी, आप युवा हो, क्या सोचते हो? आपकी विधानसभा में खड़ा हूं मैं, क्या माहौल है आप लोगों का, क्या सोचते हो, क्या मुद्दे हैं आपके? यहाँ पे युवा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, बाकी रोड सड़क ये सब तो बन ही गया है नीतीश जी के शासनकाल में। और यहाँ पे भाजपा का मतलब सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाजपा का सीट हो और भाजपा का उम्मीदवार हो। और जो हम लोग के पिछला जो चुनाव हुआ था, यहाँ से राजद विधायक मोहम्मद कामरान हुए थे। अब मोहम्मद कामरान जीतने का कारण यही था कि जदयू से कैंडिडेट बढ़िया नहीं थे। अच्छा, बेदाग कैसा काम किया मोहम्मद कामरान? मोहम्मद कामरान तो उतना बढ़िया काम कुछ नहीं किए हैं, खाली वो झूठा वादा किए थे कि हम कमीशन नहीं लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा कमीशन खोरी मोहम्मद कामरान ही ले रहे हैं। अच्छा। और काम के नाम पर कुछ भी विधानसभा में काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। और यहाँ तक कि लोग प्रताड़ित हुए हैं। कैसे प्रताड़ित? जैसे कोई भी काम कराने के जा रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है। अच्छा। लोग को भगा दिया जा रहा है कि झूठा बोल के कि जाइए काम हो जाएगा, फिर उस पर कोई देखा नहीं जा रहा है उनके द्वारा। बाकी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भाजपा अपना सीट बनावे गोविंदपुर विधानसभा। अच्छा। और भाजपा जीतेगी, क्योंकि लग रहा है कि भाजपा के पक्ष में है माहौल लग रहा है। एनडीए, हाँ एनडीए के पक्ष में। माहौल में क्यों? क्योंकि लगातार जो है एनडीए की सरकार चलती आ रही है बिहार के अंदर, तो ऐसा माहौल क्यों, क्या वजह है, क्या चाहते हो आप लोग? जैसे हर देख रहे हैं कि अन्य राज्य में जहाँ भाजपा का सरकार है वहाँ विकास होता है, वहाँ काम होता है। और जहाँ देख रहे हैं कि भाजपा का सरकार नहीं है, वहाँ विकास नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा एनडीए गठबंधन है और विकास हो रहा है। जब जब नीतीश जी के साथ में एनडीए रहा, भाजपा रहा है, तो विकास हुआ है। जब नीतीश कुमार अगर राजद के साथ गठबंधन में गए हैं तो फिर वही जंगल राज 2 का यहाँ पर याद दिला दिया जाता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा का उम्मीदवार हो और भाजपा का सीट हो। और पूरे विधानसभा का ये चाहत है कि यहाँ भाजपा से ही उम्मीदवार हो। ठीक है, तो आपसे बात करूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक कुमार जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल। क्या देखा आपने 65 साल में बिहार को? बिहार को तो मैं ये 15 साल के पहले भी देखा बिहार को। जब यहाँ राजद की सरकार चल रही थी, महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उस समय लोगों को घर से निकलना दूभर लग रहा था। यहाँ तक कि शिक्षा का ह्रास हुआ, विकास भी चौपट हो गया, यातायात का साधन भी सर्वनाश हो गया। गांव और शहरों में जाने के लिए न कोई साधन था, न कोई व्यवस्था था। उसके बाद बच्चों को पढ़ने का विद्यालय भी चरवाहा विद्यालय के रूप में परिणत हो गया। अच्छा, तो आप लोग सब गए थे उस स्कूल में, चरवाहा के स्कूल में? हम लोगों ने देखा कि चरवाहा विद्यालय बना और वह बिल्डिंग सरकार का वित्तीय
स्थिति को चरमरा कर रख दिया, क्योंकि वह बिल्डिंग ही बनकर केवल खड़ा रहा, अच्छा, न कि उसमें कोई गया नहीं। कार्य हुआ। कौन गोरू को भैंस को चराना चाहेगा? मैं कहना चाहता हूं कि कोई अपना बच्चा को पढ़ाना चाहेगा या कि गोरखियागिरी करने के लिए उसको रखेगा। अच्छा, और उस विद्यालय का नाम ही था चरवाहा विद्यालय। चरवाहा विद्यालय। इससे ही आप समझ लीजिए हाँ, कि जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, हाँ, तो यहाँ के लोगों को, पूरे लोगों को तत्कालीन सरकार हाँ, चरवाहा बना देना ही चाहती थी। अच्छा, क्या इसीलिए बिहार के लोग पैदा लिए हैं? विकास का काम न करते हुए केवल चरवाहा, जानवर, पशु के साथ पशु बन जाए? क्या यही है भविष्य बिहार का? जब उसके बाद 15 साल के बाद एनडीए की सरकार आई, स्वर्गीय यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जैसे विकासशील पुरुष को लाया गया, और उनके नेतृत्व में बिहार में लोगों का अमूलचूल परिवर्तन हुआ। क्या देखा परिवर्तन? परिवर्तन सबसे पहले तो जान माल की सुरक्षा दिखा। बहू बेटियां रोड पे निफिक्र होकर बिना कोई बेझिझक घूमते मिलेगी आपको। जबकि कुछ दिन पहले मैंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनने से पहले लोग जब घर से निकलते थे तो 4 बजे संध्या के बाद उनके परिजन को, अगर 4 बजे के बाद कोई घर नहीं पहुंचता था तो उनके परिजन के हृदय में दहशत हो जाता था। और वास्तव में ऐसा देखा जाता था कि केवल पैसे वाले ही नहीं, आम गरीब लोगों का जीवन भी जीना दूभर हो गया था। उसे भी लगता था कि वह लौट कर आएगा या नहीं आएगा। इन सारी परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला। सुरक्षा मुद्दा हो गया, और क्या मुद्दा है? और सड़क यातायात का मैंने जो साधन कहा, यातायात आज ये एनडीए की सरकार में रोड का जाल बिछ गया है। गांव और शहर में कोई फर्क ही नहीं दिखता है। कौआ कोल मेरा प्रखंड है, गोविंदपुर विधानसभा में। मुझे कौआ कोल, मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर पश्चिम दूरी पर अवस्थित है। यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में एनडीए की सरकार के सुव्यवस्थित व्यवस्था में देखने को मिलता है कि 10 मिनट में मैं यहाँ उपस्थित रहता हूँ। अच्छा, ये हाल है। और योजनाओं की बात करें तो आप बुजुर्ग भी हो चुके हो, 60+ हो, तो आपको क्या योजना का लाभ मिल रहा है, और आपके विधानसभा में किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जब से बीजेपी सरकार और एनडीए की सरकार आई है? जब से एनडीए की सरकार आई है, लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। जो माँ बहनें धुआं के आक्रोश में अपनी आँखों को मंज कर, मलमल कर गंवा रही थी, आज उससे निजात मिल गई है। किसानों को सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मिल रहा है। आवास योजना, जिसके सर पर छत नहीं था, उन गरीबों को, लाचारों को, बेबसों को, महादलितों को, अति पिछड़ों को सर के ऊपर छत मिल गया है। यहाँ तक कि सारे लोगों को, सारे वर्ग के गरीब लोगों को अब घर की असुविधा नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रोज ब रोज जिन व्यक्तियों को, जिन परिवारों को अब तक घर न मिला है, उसे भी घर मिलने का पुनः सर्वेक्षण हुआ है। अच्छा, मिल रहा है इतना? मिल रहा है। सही बता रहे हैं ये सब जो आप? बिल्कुल सही। अच्छा, आपके नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पावस कुमार है। कितनी उम्र है आपकी? 66 जी। आपका कहना चाहोगे, क्या देखा आपने और अब आने वाले समय में क्या सोच रहे हो? आने वाले समय में सोच रहे हैं कि एनडीए की सरकार वर्तमान में जो है वही रहे। आवाज तो लग नहीं रहा है, आवाज तो बहुत कम आ रही है। आवाज तो उम्र है तो आवाज उतनी रहेगा। अब बुलंदी आप भी आज भी 75 की उम्र में लोग दहाड़ते हैं। अपना तो कहना है। हाँ, तो हम लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार पुनः हो। वजह है कि आज परिलक्षित हो रहा विकास, हर जगह लोग देख रहे हैं विकास चरम पर है। अच्छा, और पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही उसमें कोई विकास नहीं हुआ। सारे लोग आक्रोशित है, मतलब उसके शासन में हर जगह उनको प्रताड़ना से झेलना पड़ता था। आने जाने की सुविधा नहीं थी, शिक्षण व्यवस्था नहीं थी। उस सारी व्यवस्था एनडीए सरकार के आने के बाद ही हुई है। राजद की सरकार में फायदा मिल रहा है? बिल्कुल फायदा मिल रहा है।
फ़ायदा मिल रहा है कि अभी पेंशन देखिए 400 से 1100 रुपया मिलना शुरू हो गया, वृद्धा पेंशन। और जो सुविधा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, लोगों को जो है आवास मिल रहा है, यातायात की सुविधा है, कुछ मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी है यहाँ पे? व्यवस्था तो बिल्कुल सही है। जब से मोदी जी आए रैली को लेकर, जब रैली कर रहे थे तो पहलगाम का जिक्र किया, जो आतंकी हमले हो रहे थे उसका जिक्र किया, तो ये सब लग रहा है कि जो ये मुद्दा है क्या बिहार में भी कामयाब होगा इस मुद्दे? बिल्कुल कामयाब होगा। यहाँ कहीं कुछ नहीं है, सारे लोग शांति से जीवन बसर कर रहे हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। जब से एनडीए सरकार आई है, किसी तरह की कोई तरह के किसी में भेदभाव जातिगत कुछ ऐसा नहीं है, कहीं क्राइम हो रहा है, बिल्कुल शांति व्यवस्था है, सब बढ़िया है, एकदम सब बढ़िया है, राम राज चल रहा है। बिल्कुल राम राज्य है, हाँ। बिल्कुल। और हम मांग करेंगे हम लोग की विधानसभा, गोविंदपुर विधानसभा जो है वहाँ एनडीए का ही उम्मीदवार हो, खास करके भाजपा का उम्मीदवार हो। ये तेजस्वी वाले तो हैं यहाँ? तेजस्वी वाले हैं तो ये तो कुछ किए नहीं, अच्छा, कुछ नहीं किए, बिल्कुल हकीकत है, सब जगह पूछ सकते हैं आप। अच्छा, थोड़ा इनसे पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिक अली हुआ है। आसिक अली। मोहम्मद आसिक अली जी। और आपके विधायक कौन है? मोहम्मद इस गोविंदपुर विधानसभा का तो है मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान जी। कैसे हैं कामरान साहब? पहले नंबर तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब से 5 साल में गुजर चुका है, 5 साल अब लास्ट डे हो चुका है, फिर विधानसभा का चुनाव आने वाला है, मोहम्मद कामरान के द्वारा कोई विकास का काम दिखाई नहीं पड़ा है। नहीं दिखाई दिया? जी नहीं। सही बोल रहे हो? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, जी। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्या वजह है? धरातल पर कहीं भी मतलब जो है से हम लोग का क्षेत्र कौआकोल प्रखंड में या कौआकोल पंचायत में इसका उपलब्धि दिखा दे, कहीं विकास का कहीं कार्य अगर हुआ है तो हम देखेंगे। हम खुद मतलब जो है यहाँ बीजेपी का वोटर है, मुस्लिम में भी 50%। जी, ऐसा नहीं समझिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी एनडीए की जो हमारी सरकार चल रही है और इसकी जो व्यवस्था लोगों को में दिया गया है, जैसे शौचालय का निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ अभी लोगों में जो मिल रहा है, पहले मुख्यमंत्री आवास योजना का भी मतलब नीतीश कुमार जी ने इसमें सबमिट किया है, उसका भी अलग मतलब राज्य दे रही है, और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिल रही लोगों को, और उज्ज्वला योजना का मतलब लाभ मिल रहा। कहीं पर हम लोग अभी पूरे बिहार में अगर चले जाते हैं तो रोड की समस्या बिल्कुल नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, या किसी क्राइम या किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश जी की सरकार में हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो सरकार अभी जो चला रहे हैं नीतीश बाबू, आदरणीय नीतीश जी। ये बताओ मुझे, आप अब मुस्लिम समाज से आते हो जी। अब बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, तो यहाँ पर एम और वाई का फैक्टर चलता है, ये सब तो कुछ एम नहीं वाई है। क्या इस यहाँ बार तेजस्वी यादव के पक्ष में ऐसा- नहीं आया? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं आए। एम वाई का वो सब कुछ नहीं है, समीकरण जो काम करेगा उनके साथ है, ये माहौल यहाँ है। के मुसलमान भी लग रहा है कि वोट करेंगे इस बार बीजेपी? बिल्कुल किया है। हमारे ग्राम बिज्जो से 500 मुस्लिम का वोट बीजेपी को अभी लोकसभा में विवेक ठाकुर जी को हमने दिलाए हैं, जिस तरीके से 2014 में दिलाए थे। सिर्फ ओनली मुस्लिम का वोट उतना गया था। हमारे गांव का है, देखिए हमारे बड़े भाई सुरेंद्र भाई, इनका और हमारे जो मेल है, इनके वजह से कुशवाहा समाज हो या मोहम्मडन समाज हो और कोई भी यादव समाज हो, सभी लोग का सहयोग से यहाँ बूथ हमेशा लीड रहा है और फिर इस बार तीनों बूथ से लीड रहेंगे। जी भाई साहब, जी, नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र महतो हुआ है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो देखिए यही कहना चाह रहे हैं कि आज एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार अभी अच्छा बिहार बना हुआ है, हर मायने पर हर काम को देखिए, जहाँ रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बिजली फ्री कर दी गई है, पेंशन जो है बुजुर्गों लोग को 1100 रुपया कर दिया गया है। इतना आज तो कोई सरकार नहीं किया था। जो भी 100-200 मिलता था आरजेडी के सरकार में, उसमें भी 50% पैसा उसका कमीशन लेके जाते थे, उसके पास आदमी, उसके कार्यकर्ता लेके जाते थे, और लोगों गरीब लोगों तक 1 रुपया नहीं पहुंचता था। वो चीज़ आज 1100 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में मिल रहा है। आदमी उस पैसे का जो अच्छे ढंग से यूज कर रहे हैं। अब बताइए, जब से मोदी सरकार और एनडीए की सरकार चली है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सम्मान निधि योजना 2000 के 4 महीने पर मतलब सालाना 6000 रुपये उनको मिल रहा है डायरेक्ट अकाउंट पे। ऐसे हैंड ओवर नहीं कि डायरेक्ट अकाउंट पे मिल रहा है, अकाउंट पे।
वो आदमी को भली भांति जाते हैं वहाँ से पैसा निकाल के बैंक से लाते हैं और खर्चा करते हैं कि नहीं ये पैसा हमको मोदी जी ने भेजा है। इसलिए देखिए मोदी को गाली दे रहे हैं बिहार के अंदर, जो गाली दे रहे हैं जो वो लोग समझिए बेफालतू आदमी है। वो आदमी आज भी जो है योजना का लाभ ले रहा है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जो वंचित है योजना से। बता दें हमको कोई घर वंचित है, चाहे जो शौचालय का योजना लो, PM आवास का योजना लो, सम्मान निधि का योजना लो। लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए जाते थे, वापस आते थे, हमारा भाई साहब खाता नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा जाओ। आज जो है बैंक के अधिकारी घर पर आते हैं और खाता खोल के जाते हैं। ये रहा आपका पासबुक, ये रहा अकाउंट नंबर आपका। आज लोग जाते हैं बैंक में खाता खुलवाते हैं, खाता खुलवा के पैसा जमाते हैं, जब मर्जी पैसा निकालते हैं। वो दौर था लालू प्रसाद यादव का, जो कि लोगों का खाता नहीं खुलता था। बता दे कोई कि हमारा खाता हमारा खुल जाता था बिना हम गए बैंक में खाता खुल गया। आज उन लोग गरीब लोगों का खाता खुल रहा है, लाइन में लग के खोला जा रहा है और ढंग से वो पैसा भी उनको मिल रहा है। आप पैसा जमा भी कर पा रहे हैं। पैसे निकालते थे लूट के ले जाते थे उनके लोग। अच्छा, उनके लोग बैंक से पैसा निकाल के आए, पैसा लूट के लेके जाते थे। अब बताइए कि हमारे NDA सरकार कैसे काम नहीं कर रही है, हम आप ही से पूछना चाहते हैं। हम आप मीडिया बोल रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तमाम मुद्दे गिनवा रहे हैं वो। राहुल गांधी जो है वो लोगों को न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा भी चला रहे हैं। क्या करोगे? वो तो गलत सलत यात्रा चला रहे हैं। वो तो खुद ही आप कुछ काम करने का, आज 50 साल 60 साल जो कांग्रेस जो हुकूमत किया भारत में, तो क्या काम किए हैं वो? गरीबों को लेकर कोई भी योजना चलाए हैं? एक भी योजना नहीं चला पाएंगे वो कांग्रेस वाले या तो महागठबंधन वाले। आज जो NDA सरकार में सब जो सुरक्षा व्यवस्था मिल रहा है, रोड मिल रही है, लाइट मिल रही है, ये तो नीतीश कुमार के देन है। आज नीतीश कुमार की सरकार ने घर घर, तो गर्मी में लोग सोते थे घर में बंद कमरे में, आज वो लाइट जला के, पंखा चला के, TV लगा के सब जी रहे हैं। अब याद भी करते हैं कि नहीं, विकास पुरुष हैं तो नीतीश कुमार जी हैं, और काम किए हैं जनता के गरीबों के हक में तो नीतीश कुमार किए हैं, वो भी मोदी जी के साथ मिलके NDA सरकार में।